मंगलवार की सुबह कुंदरकी पुलिस को सूचना मिली थी कि थाना क्षेत्र के ग्राम जैतपुर पट्टी निवासी मुश्ताक पुत्र गुलजारी को उसके ही घर में गला रेत कर हत्या कर दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची तब परिवार वालों ने मृतक की पुत्रवधू विधवा शबाना और उसके मायके वालों पर हत्या का आरोप लगाया था। 72 घंटे के बाद शुक्रवार को पुलिस ने हत्या का खुलासा करते हुए मृतक मुश्ताक की पत्नी शकीला और पुत्र निजामुद्दीन को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पूछताछ में मृतक मुश्ताक के बेटे निजामुद्दीन ने बताया कि उसकी भाभी एवं उसका पूर्व से विवाद चल रहा था। इस संबंध में उसकी भाभी द्वारा उनके विरुद्ध मुकदमा भी दर्ज कराया गया था। इन सब में आरोपी निजामुद्दीन के पिता मृतक मुश्ताक उसकी भाभी का साथ देते थे तथा भाभी ने पिता के मकान पर कब्जा कर रखा था। इस कारण उसकी माता शकीला मृतक मुश्ताक से तंग आ चुके थे, तो दोनों ने योजना बनाई कि पिता की हत्या करके इल्जाम भाभी और उसके परिवार वालों पर लगा देंगे। दिनांक 13 सितंबर 2022 को सही मौका देखकर रात के करीब 3 बजे मकान के ऊपर वाले कमरे में चादर ओढ़ कर सो रहे उसके पिता मृतक मुश्ताक की अभियुक्त निजामुद्दीन ने छुरी से गला रेत कर हत्या कर दी एवं आधी चादर से खून साफ कर दिया। नीचे आकर शकीला को शव बता दिया। खून सनी चादर व चाकू दोनों ने छिपा दिए। फिर कमरे को खोल दिया और शोर मचाया। इससे घर व आस पड़ोस के लोग जाग गए और इल्जाम लगा कि उसकी भाभी व उसके परिवार वाले उसके पिता की हत्या करके भाग गए। शुक्रवार को पुलिस ने दोनों माँ बेटों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। सर, कुंदरकी में गला रेत कर हत्या की गई थी, क्या पूरा मामला है, क्या इसमें खुलासा किया गया? 13 सितंबर 2022 को करीब सुबह मॉर्निंग में 5 बजे के लगभग पुलिस को थाना कुंदरकी में सूचना मिली कि उनके जो बेटे थे रियाजुद्दीन, उन्होंने सूचना दी कि उनके पिता की उनकी भाभी और उनके घर वालों ने गर्दन काट कर हत्या कर दी है और वो हत्या करके फरार हो गया। तो पुलिस मौके पर पहुंची, शव का मुआयना किया और फॉरेंसिक टीम बुलाई। उसके बाद में हमने पोस्टमार्टम के लिए शव को भेजा। उसके बाद में घर वालों से पूछताछ की तो उनका बेटा उस वक्त मौके पर रियाजुद्दीन था, निजामुद्दीन था और उनकी माता जिनका नाम है शकीला और उनकी जो निजामुद्दीन की वाइफ है, उनसे पूछताछ की तो सबके बयानों में विसंगतता पाई जा रही थी। सब अलग अलग कहानी बता रहे थे। तो हमें वहीं डाउट हुआ क्योंकि ये बता रहे थे कि हम सब यहीं थे, कुछ अलग, कोई अलग कहानी बता रहा, कुछ अलग कहानी बता रहा। लेकिन इन्होंने अपनी तहरीर दी, निजामुद्दीन ने तहरीर दी अपनी भाभी शबाना, उसके पिता, उसके भाई के खिलाफ। ये लोग आए, इन्होंने हत्या की और हत्या करते हुए हमने उनको भागते हुए देखा। हमने उनको पूछताछ के थाने बुलाया, उनकी CDR निकलवाई। CDR हमने जब एनालिसिस किया तो उनकी किसी की भी लोकेशन घटनास्थल पर नहीं आ रही थी। फिर हमारा शक एक घर वालों पर ही गया क्योंकि घर इस तरह से बंद था कि उसमें कोई जल्दी से बाहर का आदमी एंटर नहीं कर सकता था। इन्होंने ये भी बताया बयान में कि घर अंदर से ताला लगा हुआ था गेट का। तो हमारा आसपास के लोगों से पूछताछ की तो पता चला कि कुछ चीज़ें ऐसी सामने आई। जब थोड़ी हमने इससे कड़ाई से पूछताछ की तो थोड़ा सा ये कुछ बयानों में जो इसने उस घटना के दिन दिए थे बयान और 2-3 बाद के बयानों में और भी अंतर आ रहा था। फिर ये आज ये भागने की फिराक में था, वहाँ पे जो बाईपास है कुंदरकी बाईपास, तो हमने इसको पकड़ के इससे अच्छे से पूछताछ की तो इसने स्वीकार किया, बताया कि इसी ने और इसकी माँ ने अपने पिता की मर्डर का प्लान किया था। वजह यह थी क्योंकि इसकी भाभी शबाना को इसके पिता ने पुराना वाला मकान दे दिया था। अब इसके पिता कई बार कहते भी थे कि नए मकान में भी मैं तुम्हारी भाभी को हिस्सा दूंगा। तो इस बात से निजामुद्दीन नाराज था, इस बात से उसकी माँ भी नाराज थी और ये कई दिनों से मौका पा रहे थे कि ऐसा समाधान ढूंढा जाए जो एक दिन से दो निशाने हो जाए कि पिता का भी काम हो जाए और भाभी का भी हो जाए। तो भाभी ने कुछ दिनों पहले इनके खिलाफ मुकदमा कराया था मारपीट का, तो इस बात से और ज़्यादा ये चिढ़े हुए थे। तो इन्होंने प्लानिंग की कि अपने पिता की हत्या करके इल्ज़ाम भाभी और उसके घर वालों पर कर दिया जाए। तो इन्होंने पूरा प्लान करके उनको मौका मिला 13 तारीख को। घर में उस दिन 3 लोग थे, निजामुद्दीन, उसकी माँ और निजामुद्दीन